तो हमने बोला कि हमारा सेवा इतना दिन कर रहे हैं, मेरा लड़का विदेश चला गया और अभी टेम्पोररी में रखा है, 80,000 रुपया लगा उसको वीजा बनाने में। जब हमारा काम होगा प्रभु अपने देगा, प्रभु हमको बनाएगा। जब इतना लौलीन है गीत गाने में, वचन देने में, हालेलुया, तो प्रभु करेगा। तो हम देने में क्या है। उनको 5 रात में हम सोए और बोले कि हम 5,001 रुपया आपको देते हैं, सवेरे हो सकता है कि प्रभु हमारा दिन को बदल देगा। हालेलुया। वो बोलता मैं बहरा नहीं हूँ। सुबह हमने रात गए कि 2 बजे रात को उठे, प्रार्थना करने लगे। उस टाइम बोले कि तेरा लड़का का परमानेंट हो गया, ताले बजा के परमेश्वर के विदेश में बोले थे, लेकिन हम आने के टाइम में बोले थे। हालेलुया। तो मेरा काम प्रभु यीशु मसीह कर दिया। तो जब प्रभु का काम हम करेंगे, आज तक हम खुलासा नहीं किए थे, आज ही खोले हैं। पास्टर जी को बुला करके सवेरे आकर के 1 हफ्ता पहले 5,001 रुपया उनको दे दिया। हालेलुया। क्रिसमस में हम आए हैं तो कुछ लेके नहीं आए, लेकिन हम केक लेके आए और केक कटवाने के लिए हम और क्या बोलते हैं वो अजीत मलपक दोनों आदमी बोले कि भाई हम भी देंगे। तो हम लोग दोनों आदमी मिलके 900 का केक बना के ले हैं। यीशु मसीह जन्म लिए, गोदी में वो जो पिता उनको पलक दिया, आज वो केक को कटवा के आप लोग के सामने भेज गए। हम लोग संसारिक शादी में जब जाते हैं या लड़का होने में, तो क्या लेके जाते हैं, कुछ तो जरूर गिफ्ट लेके जाते हैं, लेके जाते हैं। लेकिन आज हम लोग को यीशु मसीह के बारे में ये क्या है, एक गिफ्ट के बारे में, जिससे सीढ़ी का है, जिसका श्रद्धा होगा 10 आदमी का 50 आदमी का लाठी एक आदमी को दे दिया जाए, वो लेके जान सकता है क्या? बोलिए आप लोग। नहीं। मुसलमान भाई लोग मस्जिद में कुछ काम करने पड़ता है तो वो लोग क्या करता है, वो लोग आपस में ही मस्जिद में गुटमुट करके मस्जिद को आगे बना लेता है। पंजाबी भाई लोग क्या करते हैं कि आपस में मिल करके, पंजाबी लोग बिहारी लोग के यहाँ, किसी के यहाँ भी वो लोग मांगने नहीं जाता है, पंजाबी लोग के यहाँ जाता है, मांग करके क्या करता है, हेलो थोड़ा पानी लेकर रख दिया, हेलो गिलास में थोड़ा सा पानी, हाँ ले आकर के ले आकर वो लोग क्या करते हैं, सब लोग मिल करके अपना चर्च में वो लोग करता है। तो हम लोग का अपना काम करना है, सब भाई, एक आदमी से ही सब काम नहीं होना है, सब भाई मिल करके थोड़ा थोड़ा मदद करेंगे तो वो सीढ़ी बढ़ जाएगा। तो हम तो जाएंगे आरा जिला चले जाएंगे, 6 महीना 5 महीना के बाद फिर हम नहीं आएंगे। उत्सव में भैया सुंदर भैया बुलाए थे, वहां पर एगो जैकेट दिए और एक चादर देके वो बहुत बढ़िया आदर किए और बोले कि हम आपको जाने के टाइम में हम लोग अच्छा से विदाई करके आपको भेजेंगे। और वचन भी दिए वहां पर, आज भी वचन देंगे। यीशु मसीह को काम करने के लिए आप लोग आया, यीशु मसीह का वचन सुनने की। कैसे जन्म हुए, वो हुआ, हम लोग जन्म लिए हैं पाप से। हम लोग जन्म लिए हैं, कैसे जन्म लिए हैं? पाप से, पाप में ही पैदा हुए। लेकिन यीशु मसीह आत्मा है, वो आत्मा किसी के कहने से किसी का बस में नहीं है। हालेलुया। किसी का बस में नहीं है। अभी हम लोगों को सीढ़ी बनाने के लिए हम लोग आपस में मेल कर सकते हैं, क्या भैया हम सहयोग करेंगे। हाँ सर भैया, यहाँ मांगा नहीं जाता, उनका शादी नहीं है कि आपसे मांगा जाता, वो आपका गांव है, आपका रह जाए, हम तो चले जाएंगे लेकिन सीढ़ी यही रह जाएगा। लेकिन सीढ़ी पर नहीं चढ़ेंगे तो सड़क भी नहीं जा सकते। एक हम लोग के लिए सड़क वही है। हालेलुया। पानी ले आया, पानी लेने गया। आइए आप लोगों को सामने एक तो वचन के साथ ये सबसे नहीं बनेगा। वचन के साथ शहर बताते हैं, उसके बाद गीत गाएंगे। किससे लड़की हुआ, किससे वो लड़का जन्म हुए हैं, यीशु मसीह। हालेलुया। अभी पास्टर जी बोल रहे, किसी ने यूहन्ना 1:18 में किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। हम लोग के स्वरूप, अपने स्वरूप में बनाया,
ईश्वर हम लोग को बनाया अपना रूप में, ऐसन के परमात्मा से, ऐसन के यीशु मसीह था। हालेलुया, ऐसने यीशु मसीह था। तो परमेश्वर अभी हम लोगों के सामने यीशु मसीह यहाँ है कि नहीं किसी को पता नहीं है, लेकिन वचन बताते हैं। उस वचन से देखिएगा, पढ़ेंगे अब लोग 82 का भजन संहिता 82 का एक। तब आप लोग को वचन दे करके, 2 वचन दे करके, वचन के बाद फिर गीत गा करके 100 सा वचन बता देंगे। हालेलुया, यहाँ उस मौजूद तुम लोग कब तक पीछा नहीं करते? 82 का एक भजन संहिता 82। परमेश्वर की परमेश्वर का सभा में परमेश्वर ही, बस इतना कह करके फिर अभी निकालेंगे इब्रानियों 11 का 6 पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न, और विश्वास बिना उनको प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास जो आए हैं आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि यहाँ है, और अपने खोजने वालों को, अपने खोजने वालों को जिस काम के लिए आए हो प्रतिफल देता है। हालेलुया, आप जिस काम के लिए आए हैं प्रभु जरूर देगा। जब आप बोएंगे तो जरूर काटेंगे। एक मकई का बीज जो हम लोग बोते हैं उसमें कितना दाना होता है? कौन पानी ले आने गया? कहां से ले आने गया? एक मकई का बीज यदि हम लोग बोते हैं तो कितना दाना होता है? उतना प्रभु आपको बढ़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया। आइए एक तो गैस गीत गा करके वचन आप लोगों को बाद में सुनाएंगे। वचन सुनना जरूरी है। भजन तो सुनिएगा, ताली तो जो अभी बोलते हैं कि गीत में गाते हैं, लेकिन आप लोग को करंट नहीं है। देखिए करंट आप वो करिएगा, ये बेटी है गर्म है, यहाँ आने से हमारा मुंह सूखने लगता है। यीशु मसीह आग है, आप लोग नहीं जानिएगा तो मती हम लोग 3 का जाके पढ़ते हैं 11 में, वो आग से बपतिस्मा आपको दिया, एक दिन परखेगा। हाँ बराबर। मैं तो पानी से मन फिराने के लिए संसार का बत्ती को हटाने के लिए देते हैं। मेरे बाद आने वाला है। बस अब बोलो। मैं उसकी ड्यूटी करने की योग नहीं, है उसको मैक दो, सबको सुनेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर शक्तिशाली है। और आगे मैं उसकी ड्यूटी उठाने की योग नहीं, पर तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। क्या चीज से देगा? आग से। वो आग परखेगा। तुरंत आपको बता देते हैं, तुरंत पढ़िएगा। उसके बाद हम आपको गीत गा के सुना देंगे वो कैसे जन्म हुआ है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 3 का 13 पढ़िए। वो आग परखेगा कि 32 रुकिए बपतिस्मा दिया, क्या किया? पैसा पूंजी दिया तो क्या किया? कमाया कितना? यहाँ ले आओ। कमाने का मतलब कब को बपतिस्मा दिया? आज 132 आदमी को दिला दिए हैं बपतिस्मा। धन्यवाद दीजिए जिसके यहाँ गए। परमेश्वर को धन्यवाद। आप एक को नहीं दिया, आज ताली बजा गए। कोई अपना 5 लोग नहीं पूरा नहीं किया होगा। बोलिए। वो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, सबका काम प्रकट होगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, वो दिन बताएगा, इसलिए कि आपके साथ प्रकट होगा। और वो आग वाली का काम परखेगा। आग हर आदमी को परखेगा कि कैसा है जिसका काम उस पर, हाँ, जिसका काम उन पर बना रहेगा, इससे रहेगा मजदूरी पाएगा। देखिए प्रभु यीशु मसीह का काम किया होगा तो मजदूरी का मतलब है कि स्वर्ग राज में जाएंगे। और यदि किसी का काम जल जाएगा, किसी का काम जल जाएगा, कुछ नहीं कमाया, तो वह हानि उठाएगा, नरक में जाएगा। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। नरक में जाएगा। बपतिस्मा लेकर के घर में बैठे हो, बच्चन को आता है तो लोग क्या कहें, हमको बचने नहीं आता, वहां पर जाके ताली बजा के चल देगा। हालेलुया। अब आने को होगा चर्च में तो बोलेगा क्या हमारा काम है, काम 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 करते रहो। लेकिन वहाँ काम नहीं है, वहां पर परखेगा, करंट लगाएगा तब पता लगेगा लाइन है कि नहीं। यानी तोरा में
शक्ति है। हालेलुया। आइए आप लोग चैन से। प्यारे मसीहा आइलन स्वर्ग से पापी के बचावे के, प्यारे मसीहा आइले स्वर्ग से पापी के बचावे के, आय अपने सिर पर संकट सहकर पाप के बंधन छोड़ावे के। तो अनहरन की आंख से आने के बाद, यीशु मसीह आने के बाद में क्या दिया देखिएगा। तो अनहरन की आंख जलन कोढ़ियन के काया, अनहरन की आंख जलन कोढ़ियन के काया, अरे बहिरन के शांत सुनावे के, अल्लाह खन मरीजन के चंगा कैलन कबर से लादर जिलाए के। तो भूखन के प्रभु त्रित कैलन। देखिए 2 मछली 5 रोटी में कितना आदमी खिलाए थे? 5 गो। उतना शक्ति आपको भी दिया है, लेकिन काम में नहीं लगाइएगा तो जंग लग जाएगा। तो भूखन के प्रभु त्रित कैलन, अरे पानी पर जल कर दिखावे के, चांदी पर जल कर दिखावे के। खिला लोग परीक्षा करे खातिर कहा लेके पानी में। भूखन के प्रभु त्रित कैलन, अरे पानी पर जल कर दिखावे के, डूबती नैया के पार लगौला हिलवन के करिश्मा दिखावे के। बोलिए प्रभु सुनती की। बजाने वाला तनी बढ़िया से बजाई और नहीं तो गीत बंद। हालेलुया। यीशु कैसे पैदा हुआ? एक कुंवारी के। वो कुंवारी कौन सा कुंवारी? सब लोग तो बोले हम कुंवारी, लेकिन जिसका मासिक धर्म नहीं हुआ वही कुंवारी, उससे जन्म हुआ। स्वर्गदूत जाकर के बोलता है कि तुरंत हम अवतार लेंगे। बोले बाप रे बाप, स्वर्गदूत को भेजा जाता है। वही परमेश्वर बोल रहे कि हम तो नहीं जाएंगे। स्वर्गदूत मेरा जो उनके पास में खड़ा रहता है सामने, जिब्राइल स्वर्गदूत उसका नाम है, वो आकर संदेश देता है। वही संदेश जाकर देता है बोले शिवा को कि तेरा एक लड़का होगा। बोला वो कैसे होगा? हम तो दोनों आदमी बूढ़ा हो गया। बोला कि हमारा विश्वास नहीं करते तब तक ले गूंगा रहेगा। हालेलुया। तो स्वर्गदूत जाकर बोला, तब वहां पर क्या बोलता है? वहां पर बोला स्वर्गदूत जब बोला तो ये घबरा गई कि अरे हमरा अभी शादी नहीं हुआ, मंगनी हुआ है, यूसुफ से हुआ है, वो भी अभी हम लोग टच नहीं हुआ, कैसे होगा? वही बोला स्वर्गदूत के घबराने की बात नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। सुनिएगा कैसे होता है। सब लोग गीत गाएगा। कौन सी गाएगा? यीशु मसीह का जन्म के गई। अभी बोले भैया गाया ना। हालेलुया। यीशु पैदा भइलन बैतल हम ना गारिया, मरियम बनबू मरियम बनबू इधर तकिएगा आप लोग। हालेलुया। आप मरियम बोलती है। अरे बाप रे बाप, ये स्वर्गदूत तो कैसे होगा जी? अरे हमारा पति से बातचीत हुआ लेकिन शादी हुआ नहीं, अभी लड़का होगा कैसे? वो बोलता है कि सोचे कि तुम तो नहीं है लड़का। सब लड़का औरत ही वो बोलती है, लड़की हाथ जोड़ कर उससे बोलती है। कैसे बोलती है? हाथ जोड़ी बोले मरियम कैसन बात बाबू के बताओ हमरा ना बुझाएगा। धीरे 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 बजाइएगा तो और अच्छा आएगा। आवाज सुनेगा वो लोग को नहीं सुनेगा। हालेलुया। हाथ जोड़ी बोले मरियम कैसन बात बाहो खोल के बताओ कनी हमरा ना बुझात, खोल के हमरा ना। देखिए यहाँ जब शादी होता है तो मरवा में लड़का कन्या भाई घूमता है लावा में रहने के लिए, और वो तो हमको हो गए नहीं किया, सिंदूर दान हो गई, कैसे होगा?
हाथ जोड़ी बोले मरिया कैसन बात बाहो, बोल के बताओ तनी हमरा ना बुझात बाहो, अब ही शादी के ना घुमली भवरिया, शुभ समाचार आइल बा, अब ही शादी के ना घुमली भवरिया, शुभ समाचार आइल Amaliam Korea, दूसरा बात बोलता, स्वर्गदूत तुरंत आ गया। तू क्यों सोचती है? कहे स्वर्गदूत बेटी सोचे के न बात बाहो, कहे स्वर्गदूत बेटी सोचे के न बात बाहो, तोहरा भइल कृपा ईश्वर के खास बाहो, तोहरा भइल कृपा ईश्वर के खास बाहो, मारू जग में पवित्र तू ही नारिया, सुसमाचार आई बा। तालियों ने के बजाते रहो। हालेलुया। ऐसे गोईठा पातल ज्यादा ना, और सही चिपरी पाता चलो, मुंहों से निकल निकला तो संतोष से तरह के चाहिए ना। हालेलुया। बारू जग में पवित्र एगो नारिया, समाचार आई सुखदा भइल खतर हमरा करी, समाचार आई बारू जग में पवित्र एगो नारिया। अब यहाँ देखिए करंट कब बिगड़ रहा। यूसुफ को मालूम होगा कि जो उसका बच्चा होने वाला है। यूसुफ को जो लड़की का पता हो जाएगा, सुनिएगा, जो लड़की का पता हो जाएगा कि लड़का शादी होने वाला है और लग रहा और उसका बच्चा होने वाला, कोई पाप तो छिपता नहीं है। हालेलुया। तब यूसुफ क्या कहता है कि जिससे से हम लोग धर्मी आदमी बदनाम करना नहीं चाहता है, धीरे से छोड़ देंगे, हम इसको हम शादी नहीं करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, कहे स्वर्गदूत बेटी सोचे के न बात बाहो, तोहारा भइल ईश्वर के खास बाहो, मारू जग में पवित्र तू ही नारिया, समाचार आइल बा, मारू जग में पवित्र तू नारिया। अब इजाजत देखिए, छोड़ता है तब का कहता, छोड़ने का विचार करता रहे। तो ये मरियम के बात यीशु जब सुनलन हो, अरे इनका लड़का होके क्या है? मरियम के बात यीशु जब सुनले, चुपू के से चोरे खाते हो जाना बनावाले हो, चुपू के से चोरे खाते हो जाना बनावाले हो, सबने दूध आके दिया लड़का बड़ी, समाचार आया, सबने दूध आके दिया लड़का बड़ी, समाचार आई, मरियम बड़ी नबी लोग के कहल वचन यीशु के भाई जन, लोग के कहल वचन यीशु के भाई जन, बाइबिल में देखा जाके पूरा भाई सब वचन, बाइबिल में देखा जाके पूरा भाई सब वचन, दारू में पग तोरे नारिया, मगन भैली सब समाचार आइल बा, मगन भैली सब समाचार आइल, आई तू पैदा भैला हम न बोलिए कभी यीशु मसीह की। एक और गीत गा के आप लोगों को सुना देते हैं, उसके बाद वचन देंगे। बक्कन कैसे लिखिया गया? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो पैदा हो गया। हालेलुया।
हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। बहुत से चर्च में से लोग आए भाई, हेलो, आज ईसाई लोग का है, ईसाई लोग को नहीं है, दारू पीता था, आज छोड़ दिया, तो इंसान लोग का वचन है। हले गाली दे रहे थे, सास बहू को बोल रहे बांझ ना हो जा, गाली दे रही थी बस बहू, लेकिन हमारा पत्नी काले से चर्चे में है, अभी आप लोग आ रहे हैं, अभी वो जो रात भर वो लोग खाना बनाने का उपाय में लगा। आज हम लोग का गांव में यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन टेंट बनाया गया है, मंच बनाया गया है। मंच बनाने के बाद डीएसपी बड़ा बाबू 10 गो सिर्फ पूरे पुलिस लोग आएगा, देखिएगा एसी में व्हाट्सएप में भेजवाएगा, वहाँ से यहाँ से 30 गो साल दिया गया है वो लोग को अभिषेक माने आदर करने के लिए, और खाना का प्रबंध वो लोग को किया गया है। हम लोग के यहाँ जाना नहीं है, लेकिन वहाँ पर नहीं होगा तो 400 से ऊपर होगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं, अगर आपका इच्छा हो तो वचन दे देंगे पिता, नहीं तो आशीष यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा धन्यवाद, आपका इच्छा के अनुसार होगा, आपका इच्छा नहीं होगा कुछ नहीं होगा। हाथ लीजिए, धन्यवाद ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की नाम, आमीन। अभी अभी को गीत गाओ सुनाते हैं लोगों को, छोटा सा गीत है। हालेलुया, पहले तो कहीं ले भाई, पहले ही हिले लगाई। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के एक कैसे बतलाई है दुनिया संसार के, कहलो न जाला हमरा यीशु जी के प्यार के, बिना रे कसूर हमरा यीशु जी के धैलन, और दोषी बना के उनके पुरुष पर चढ़ैलन। हाथ गोड़ में कीला ठोकलन 6 इंची गिन के, हाथ गोड़ में कीला ठोकले 6 इंची गिन के, मखवा पर मुकुट रखलन कांटवा के बीन के, तनिको ना मोह रखलन अपना सुंदर इस शरीर के, पिता के हाथ में सौंपलन अपना प्राण के। हालेलुया, हालेलुया। सौंप देने मर गए, लोग खुश हो गए कि मर गया, लेकिन तीसरा दिन जी के दिखा दिए। हालेलुया, वो पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से हम लोग आए हैं, जो भी काम का जो संकल्प अपना मन में कर लीजिएगा, तो यीशु मसीह है कहाँ? आपका मन में। यीशु मसीह आत्मा है आपका अंदर में, ना हिंदू है ना मुस्लिम है ना सिख है ना ईसाई है, वो इंसान है, आपको भी इंसान बनाना चाहता है। हालेलुया। जो आप गलत सोचिएगा वो कहिएगा तो प्रभु जानता है, आप कितनों प्रार्थना करिएगा सुने में न करिए, बोले हम इतना प्रार्थना करते हैं लेकिन सुनता नहीं है, कहे बात क्या है? प्रभु तो सब जानता है, आपका मन का बात तो सब जानता है। हालेलुया, सब जानता है। आप गलत बात किसी से बोलिएगा, मजाक करिएगा, इसको बेटी मान गया उसको बेटी मानिए, माँ मान गए, बड़ा भौजाई क्या है? माँ की तरह है। हालेलुया। यीशु मसीह मजाक किसी से नहीं किया, किसी से किया है तो बताइए आप लोग? किसी से नहीं। जितना लोग आया आज तक मुर्दा को जलने दिया, किसी भी जाइएगा मठ में कहीं भी जाइएगा मुर्दा जलाने के लिए लोग चले जाता है। अंधा आया उसको आंख दे दिया, मुर्दा आया उसको भी जलाने नहीं दिया, आज तक उनके हिसाब से कोई तकलीफ नहीं हुआ। इसलिए यीशु मसीह का काम इतना बढ़ता है। कोई जो टीका फना कर करके जो कहाँ घूमने के लिए जाता है, बनारस काशी या मथुरा, वो लोग आ करके भी वो छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह मिल गया। ताली बजा कर परमेश्वर क्यों मिल गया? इनके सच्चाई है, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं। हालेलुया। भैया को बुलाइए तब वो गीत बजाएंगे, भैया को बुलाइए वो बजाएंगे, तब सुनने से ही बजेगा नहीं, बढ़िया लगेगा। गा के फायदा क्या? नाचो तो नाचने नहीं निकल तो बुलाइए। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। रखो ना, आने दो नाम से। चलिए वचन सुना देते हैं। हालेलुया। आइए आप लोग वचन सुनिए। हालेलुया।
जाने वाला नहीं है, निकालेंगे हम लोग इस जीवन के लिए। इसको ऑन कीजिए ना पूरा, ऑन कर दिया, गिलास उसको बंद कीजिए। वो में है, इस जीवन के लिए करते हैं। हालेलुया। इस जीवन लास्ट में गा देंगे, इस जीवन के लिए नहीं है। ठीक, हेलो, बैटरी खत्म, तो दूसरा दो ना यार। बोले बच्चा नहीं दे। हेलो, इस जीवन के लिए हम लोग सब चाहते हैं हमारा घर मकान बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, बढ़िया से खाएं, दरवाजा पर रहें, लेकिन हम उस जीवन के लिए आप लोगों को देने के लिए बात बताते हैं। पवित्र मसीह बोलते हैं इस जीवन के चक्कर में नहीं, उस जीवन के तेरा दान प्रभु के पास पहुंच गया। जाकर गए, जो हम लोग कुरनियस के बारे में सुनते हैं तो क्या बोला कि तेरा दान पहुंच गया। हालेलुया, हालेलुया। कुरनियस के पास में उसको बोला कि पहुंच गया तेरा दान। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 19 पढ़ेंगे तो पता लगेगा। इस जीवन के लिए नहीं, इस जीवन में कपड़ा पहन लिया, साड़ी पहन लिया, घर गहना पहन लिया, यही रह गया। लेकिन उस जीवन जब प्रभु यीशु मसीह के पास जाने वाला है, वहां जाकर के मुंह लटक जाएगा। हाँ पढ़िए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, और यीशु मसीह से आशा रखते हैं कि हमारा घर बन जाए, द्वार बन जाए, शादी हो जाए, हम सब मनुष्य अभागा है। वहां जाके आपको क्या कहता है, हम तुमको जैसे हम सड़क में जा करके सिंहासन पर बैठे हैं वैसे तुमको भी बैठाएंगे। अब कैसे बताएंगे? यही दान आपको वहां ले जाएगा, यही दान आपको उस जगह में बैठाएगा। हालेलुया। प्रकाशित आत्मा में हम पढ़ते हैं 3 का 21 पढ़िए, 3 का 21 प्रकाशित 3 का 21 पढ़ेंगे। वो कहाँ ले जाएगा आपको? पढ़िएगा। जो जय पाए का मतलब जो आप यीशु मसीह में पक्का हो गया, मैं अपने उसके साथ अपना सिंहासन पर बैठाएंगे, जैसे मैं भी जय पा करके अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपको सिंहासन पर बैठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, चढ़ाने के लिए आपको हम सिंहासन पर बैठाएंगे। लेकिन आपके पास में कर्तव्य रहेगा तबे, जो किसी दान के ऊपर में जब पूरा नहीं करेंगे स्वर्ग राज में वहां नहीं जाओ। उसके बाद में देखिएगा को पढ़ेंगे और ही क्या कहता है, न्याय करने के लिए। जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं यीशु मसीह न्याय कर रहा, पतरस को बोला था कि हम तो सब कुछ दे दिए हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? बोला वो तुमको तो सबको न्याय करने के लिए देगा। लूका निकालेंगे, लूका 22 का 28 पढ़ेंगे। तुम वो हो जो मेरी परीक्षा में लगातार, देखिए हड़बड़ नहीं पढ़ना। तुम वो हो जो मेरे परीक्षा में लगातार, यानी गांव में लोग तुमको छुटू करता रहा कि मियाँ हो गया, तुम्हार हो गया, ये हो गया। तू परीक्षा में मेरे साथ रहा, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए, जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज ठहराया है स्वर्ग राज में, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए, वैसे भी मैं भी हम वहां पर जा रहे हैं जगह तैयार करने के लिए, वहां तुमको ले जाएंगे। और आगे, ताकि तुम मेरे राज में, जो कि मेरे राज में मेरे मेज पर बैठ के खाओ पियो, सिंहासन पर बैठकर संसार के इस्राएल के गोत्र याकूब का सारों 12 गोत्र का न्याय करो। हालेलुया। हम लोग को मामूली आदमी नहीं बनाने के लिए वो सोचा है, लेकिन कब? प्रभु का अगर इच्छा से, खुशी से दान, महाकल्याण। हालेलुया। कोई दबाव से नहीं। हालेलुया। परमेश्वर वो सिंहासन पर बैठाने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर हम लोग इस आदमी है। अभी हम लोग को सबसे बड़ा पहले मनुष्य कहाँ से बना था ये आप लोग को नहीं मालूम है, पर निकालेंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 42 पढ़िए,
42 से 49 तक पढ़ेंगे। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। हाँ ना, पहला कुरुतियों है, दूसरा 42 से 49। पहला कुरुतियों ध्यान है, दूसरा कुरुतियों 15 का। हाँ? कहाँ नहीं है? 42 से 13 से पढ़ो ना, रुक जाओ, गिरे 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 गिरे। पहला कुरुतियों। परमेश्वर को धन्यवाद है जी। भाई वाला लीजिए, ये नहीं बचाता, देखिए। हालेलुया। इसी जीवन के बारे में परमेश्वर जब वहां से परमेश्वर धर्मियों का प्रार्थना को सुनता है। या भजन संहिता 34 का 15 पढ़ेंगे। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। आप बोलते कि प्रार्थना नहीं सुनता है, वो कैसे नहीं सुनता है? आपका प्रार्थना वो सुनता है, हाथ पर वो अपना लिख लेता है। हाले जब जन्म आप लेते हैं, जब यहाँ पर बपतिस्मा लिए हैं, उसी दिन से वो हाथ पर लिख लेता है, उसके पहले नहीं लिखता कि हमारे तरफ में है। हालेलुया हालेलुया। 49 का 16 पढ़िए। ऐसे सीढ़ी बनेगा नहीं, प्रभु यीशु मसीह को देने से बनेगा। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोदकर बनाया है। हाँ देखिए, हथेली पर खोद के बनाया। आप बोलते कि हम बस्ती में हमारा प्रार्थना सुनता नहीं है जी। जिस दिन से आप ले लिए हैं, उनका लिंग पर चलेंगे तो प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। ऐसा बात नहीं है कि नहीं देखे। एक राजा था, राजा को नाम हम बता देते हैं आपको, आसा राजा। आसा राजा के बारे में बताते हैं। पहला इतिहास, दूसरा इतिहास 15 का 2-3 पढ़िए। जब यहाँ लोग को भर जाता है तो लोग क्या करता है आदमी से, धीरे से चलो हमारा सब कुछ तो बढ़ गया, अभी आप इसी मसीह में क्या जाना है, जाएंगे, समय मिलेगा तो जाएंगे। हालेलुया। समय मिलेगा तो जाएंगे। आज तो क्या करें भैया, आए नहीं तो बोले कहाँ कहें भैया, बड़ी काम है इसलिए नहीं आए। सुनिए, वो राजा के बाद उनका घमंड आ गया। पढ़ेंगे आप लोग, पढ़ेंगे। और वह आसा से भेंट करने निकला और उसे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे। देखो यही सब बात है ना। वचन पढ़ोगे कि नहीं? वचन पढ़ना, पढ़ो नहीं तो बंद करो। मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, जब तक तुम परमेश्वर के संग में रहोगे, तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। हाँ। और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, हाँ, तब तो वह तुमसे मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे, हाँ, तो वह तुम भी तुमको त्याग देगा। हालेलुया। जब तक उनका आमदनी था तब तक, जब बढ़ गया तो परमेश्वर को त्याग करके क्या किया, घर में बैठ गया। हालेलुया। आगे फिर बढ़ेगा क्या? आगे बढ़ेगा? परमेश्वर को जब छोड़ देते हैं तो परमेश्वर भी बोलता है कि ठीक है, तू छोड़ दे, दिया तो हम ही ना है, लेना भी जानते हैं। हालेलुया हालेलुया। दूसरा इतिहास फिर पढ़ेंगे 16 का 11 से 13 तक। आदि से लेकर अंत तक आसा के काम यहूदा और अब देखा पैसा उनका खत्म कैसे कर रहा। हाँ, 11 से या 15 से 16 से 11। बोलिए। आदि से लेकर अंत तक आसा के काम यहूदा और इस्राएल के राजाओं के वृत्तांत में लिखे हैं। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ। देखिए उनको क्या हो गया, वो बोले हम तो निश्चिंत है, पांव का उनको रोग हो गया और वो रोग अत्यंत बढ़ गया, आस्ते आस्ते बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की, रोगी हो गया। और आगे यहोवा की नहीं, वैद्यों की। देखिए अब परमेश्वर का पास्टर के पास में नहीं जा रहा, चर्च में नहीं आ रहा प्रार्थना कराने के लिए, चलो भाई गलती सही हुआ हम माफी मांग लेंगे। तो अब कहाँ जा रहा है?
डॉक्टर के पास में जा रहा, ओझा के पास में जा रहा। और आगे पढ़िए। अंत में आसा अपने राज के हाँ। 41वें वर्ष में हाँ। मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। हम क्या हो गया? वो रोग बढ़ते बढ़ते पूरा मर गया। हालेलुया। रोग बढ़ गया, ठीक नहीं हुआ। देने वाला रोग कौन है? वहां वो बोलता है कि वो रोग नहीं देंगे। व्यवस्था विवरण में हम लोग पढ़ते हैं। हालेलुया। एगो नहीं देंगे, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। ऐसा आप अभी आप पढ़ेंगे, वहां पर जब फिर आशा वहां पर जा रहा तो लोग सेवक को मना करते हैं। पढ़ेंगे यिर्मयाह 14 का 11 पढ़िए। वहां गया था लेकिन वहां मना कर दिया। पढ़िए। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए, इस राजा के लिए प्रार्थना नहीं करना तुम, चाहे वे उपवास ही करे, चाहे उपवास अपना घर में कराए सबको मिलके, तो भी मैं उसकी दुहाई ना सुनूंगा। और आगे, और चाहे वो होम बलि और अन्न बलि चढ़ाए, अन्न बलि होम बलि चढ़ाए, तो भी मैं उनसे प्रसन्न ना होऊंगा। तभी उससे प्रसन्न ना होऊंगा। वो कुछ नहीं सुनेगा। बोले अब हमको देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अब यशायाह 1 का 15 पढ़ेंगे। कितना लोग बाइबिल लिया? 1 का 15 नहीं है, ऐसा है 1 का 15। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, जब तू मेरे ओर हाथ फैलाएगा कि हे परमेश्वर जो गलती अब क्षमा करो, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तब उससे क्या करेगा? उनसे मुंह है ने पर करके रह जाएगा। तुम कितना न प्रार्थना करो, कितना भी रोते रह जाओ, अरे दीदी हमार प्रार्थना नहीं चलता, तनी तू कर दो, तो उनका भी प्रार्थना नहीं सुनेगा। फिर से पढ़ो, फिर से उसको। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, हाँ, तब मैं तुझसे मुख फेर लूंगा। हाँ, तुम कितने भी प्रार्थना क्यों न करो, हाँ, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। हालेलुया। फिर भी इस तरह प्रार्थना को हम नहीं सुनेंगे। दूसरा एक और बात करेंगे। लूका पढ़ेंगे 6 का 38। दिया करो तो तुमको भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुमको भी। अभी हमारा दान कहाँ चला जाएगा? ये 5000 रुपया 1 रुपया कहाँ चला जाएगा? परमेश्वर के पास, पास्टर जी का पॉकेट में नहीं जाएगा। हालेलुया। वहां सीढ़ी बन जाएगा तो हम वो सीढ़ी पर चढ़ करके स्वर्गराज में जाएंगे। हालेलुया। आज 80 वर्ष के व्यवस्था देशों तोरे प्रभु चला रहा है, नहीं तो हम लोग डंडा लाठी लेकर के बाबू से बोलते क्या बोल रहा है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर को धन्यवाद। पढ़िए। दिया कर तुम्हें दिया जाएगा। लोग पूरा नाम दबा दबा कर और हाँ, दबा दबा करके और हिला हिला कर हाँ और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। तुम्हारे गोद में डालेंगे। क्योंकि जिस नाव से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम कंजूसी से नाप के दिया है, उसी से तुम्हारे लिए उसी लिए तुम्हारा लिए नापा जाएगा। हालेलुया। हाँ, और पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 9 का 6 से 8 तक। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी। रुकिएगा। अभी 5000 का साड़ी हो के 500 रुपया में मिलेगा क्या? हाँ, यही बात हो। थोड़ा सा जैसन दान वैसन काम, प्रभु से आशीष है। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 9 का, हाँ फिर से बोलिए। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। और आगे, हर एक जन जैसा मन में ठाने दान देने का वैसा ही दान करे, हर्ष से, कुरकुरा के नहीं कि देखिए बोल दिए दान हमको देना ही पड़ेगा। वैसा बात नहीं है। देना नहीं देना वो आपका इच्छा। और आगे, और ना दबाव से नहीं, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से, खुशी से देने वाले को परमेश्वर सब कुछ देता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह रखता है। सब प्रकार के मतलब ये नहीं कि हमारा ये नहीं है वो नहीं है, सब प्रकार के आशीष देता है। और अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, बहुतायत से देता है, जिससे हर बात में हर समय तैयार रहना। कोई भी आ गया तो सब कुछ हाँ, जो तुम्हें आवश्यकता हो
तुम्हारे पास रहे। पास रहे, ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करते। ये नहीं अभी 10,000 की जरूरत हो गया, कल लड़की का शादी हो गया, भीख मांगना पड़े, मैं ब्याज में लेना पड़ता, लेकिन तुमको अब देने के लिए नहीं है। हालेलुया। अच्छा, दूसरा इतिहास 16 का 9 पढ़ेंगे। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है, सारे पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है जिनका मन उसकी ओर निष्कपट जिनका मन हमारे तरफ निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में हुआ, उनके सहायता में उनको आपन से दिखाए, अपने सहायता देता है। आपका नहीं है फिर भी प्रभु आपको पूरा करेगा। हालेलुया। हाँ, दूसरा बात देखिएगा, पढ़ेंगे आप लोग यहाँ पर, हिजकिय्याह राजा को देखिए, वो दान में आगे था। हालेलुया। सब चीज में आगे था। हमारे जैसे प्रभु जी हम लोग नहीं है कि ताकि आप जाएंगे तो बनेगा तो होगा। हालेलुया। हिजकिय्याह 20 अध्याय का 1 से 6 पढ़िएगा। दूसरा राजा 20 अध्याय का 1 से 6 तक। दूसरा राजा। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, उस दिनों में उनका मानने वाला यीशु मसीह का, परमेश्वर का भक्त में कहीं थोड़ा सा कमी किया था, उससे लिए वो रोगी हो गया और मरने पर था। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता उसके पास आकर के कहा, पास्टर यहोवा यूं कहता है कि परमेश्वर ये कहा है, अपने घराने के विषय जो अपने गांव वालों को नहीं, अपने घराने में बेटा बेटी को अपना राज दे दो, जो आगे देनी होगा दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, तू कल नहीं बचेगा। हालेलुया। हाँ, वो आके पास्टर से संदेश करते हैं। और आगे, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर, देखिए किसी से सलाह लेने नहीं गया, दीवार की तरफ घूम करके वहां पर क्या कर रहा, दीवार की तरफ घूम करके यहोवा से प्रार्थना करके रहने लगा। ये होगा मैं विनती करता हूँ मैं सच्चाई और खरे मन से, तेरे खरे मन से तेरे पास आते रहा, अपने को तेरे सबूत जान कर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही किया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह जब वो रोने लगा तो परमेश्वर को दया आ गया। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, और आगे, यशायाह आंगन के बीच एक, अब पास्टर अभी गया भी नहीं था, जाने भी ना पाया था कि यहोवा के वचन उसके पास, परमेश्वर उनके पास से बताया, और ने मेरी प्रजा की प्रधान हिजकिय्याह से कहा कि तेरी मूलभूत दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन लिया और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चक्का करता हूँ। लड़का लोग को मना करो नहीं, बच्चा देने के टाइम में तू लोग नहीं समझ में आएगा। हाँ, और आगे, परसों तुम चर्च में जाने सकेगा, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। आप ताली बजा के परमेश्वर को देखिए, 15 वर्ष बढ़ा दिया। आज खगड़िया में परमेश्वर ने बोला कि अभी भैया बोले कि 5-6 वर्ष अंकल जिएगा, तब तक उधर अंदर से आया कि 15 वर्ष का पहले इसको नहीं उठाएंगे धरती पर से। ये बात सच है। भैया वहां पर नहीं बोला कि 15 वर्ष के पहले इसको नहीं उठाएंगे। हालेलुया। दूसरा बात एक और पढ़ेंगे आप लोग, वादा करता है। पहला राजा 3 अध्याय का 11 से 14 तक पढ़ेंगे। तब परमेश्वर उसे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है। देखिए, सुलेमान को जब गद्दी मिला तो क्या मांगा उनसे, क्या मांगा, बुद्धि मांगा, बुद्धि का वरदान मांगा। और पढ़िए, और ना तो तू दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने विवेक का वरदान मांगा। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। तेरे वचन के अनुसार जो मांगा वो देते हैं। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूँ। लड़का लोग, इसीलिए लड़का लोग को निकाल देना। और आगे, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ ना होगा,
और कोई होगा। और आगे, फिर जो तूने नहीं मांगा, जो कुछ तू नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, बिना पैसा, बिगर पैसा का देने के लिए परमेश्वर तैयार है। और वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य तेरे होगा। सामने कोई ऐसा जवान नहीं होगा, राजा नहीं होगा। और आगे, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान हाँ, मेरे मार्गों में चलता हुआ, हाँ, मेरी विधियों और आज्ञा को मानता रहेगा, हाँ, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। आयु को भी बढ़ा देगा। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। उसके बाद में घर में आशीर्वाद क्या देता है? लेप व्यवस्था पढ़ेंगे। लेप व्यवस्था निकले। दान कहाँ ले जाएगा? आपको बचाने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आगे पढ़िए, उसको पढ़िए। लेप व्यवस्था 26 का 9 पढ़ेंगे। लेप व्यवस्था 26 का 9। और मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा तुम्हारे संग अपने वचन को पूरा करूंगा। और तुम अभी रखे हुए पुराना अनाज को खाओगे और नया कराते हुए भी निकालोगे। बोलिए कि आगे वाला साल अभी खत्म नहीं हुआ, गेहूं घून लग रहा है, इसको भेजेगा परमेश्वर, उतना आपको देगा। हालेलुया। अब देखिए, जो बीमारी आने वाला है ठंड के समय में, कोरोना के समय में, हम लोग को कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन जिसको बिगाड़ना था बिगाड़ करके डॉक्टरों को लेके चला गया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों पढ़ेंगे। 1:10। पहला कुरिन्थियों नहीं, दूसरा। उसी ने हमें मृत्यु से ऐसे बड़े संकट से बचाया, कोरोना के समय में बचाया और बचाएगा। और उसमें हमारी ये आशा है, मेरे आशा है कि आगे भी बचाता रहेगा। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं। अब उनका इंतजार करना है, उनका इंतजार करें। यीशु मसीह बोला है कि हम आने वाला है। हालेलुया, आने वाला। पहला थिस्सलुनीकियों 1:9-10 पढ़ेंगे। वो आने वाला है, तो देरी नहीं है, वो आएगा, आपको और बीमारी से बचाएगा। यमोत सिंह बोला है, भैया जाना है, मर के नहीं जाना है, जाना है तो कुछ करके जाओ। परमेश्वर के लिए भैया करके जाओ, जो उनका मुंह देखेगा। हालेलुया। वही वचन को हमको याद आया। वो यहाँ पर चांदा को, प्रभु जी भैया आप कितना दिन से बोले थे, लेकिन हम कल पूरा कर दिए इनको। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। 1 हफ्ता पहले 5,000 रुपया एक दे करके उधार हो गए। परमेश्वर बोलता है तुमको बचाएंगे। हालेलुया। और पढ़िए। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ। यीशु मसीह के पास आने तुम्हारा कैसा हुआ, और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर, कैसे इतना लोग है जो मूर्त तो छोड़ करके यहाँ पर आ गए हैं, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। और आगे, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से उनके पुत्र को स्वर्ग पर से आने का इंतजार करो। हालेलुया। वो आने वाला है, बोला कि आएंगे, जो हमारा निज लोग है उनको साथ में हवा पर ले जाएंगे। हालेलुया। दूसरा बात, अभी आने वाला, आज ही मौत सिंह बोला 666 आने वाला है। उस टाइम आफत में प्रभु बोलता है, ये दान जो मुंह खाता तो आंख भी जरूर बचाएगा। प्रकाशित पढ़ेंगे 3:10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा। देखिए, मेरे वचन को, धीरज को थाम के रखा है, इसलिए मैं भी तुमको उस परीक्षा में बचा रखूंगा। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दो। और आगे, जो पृथ्वी पर रहने वालों को रखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है आपत। उस टाइम यीशु मसीह बोलता है कि हम तुमको बचा लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चारनी में जन्म लिहलन, चारण बजाइए थोड़ा, ये लोग बजाता नहीं है ना ये लोग का कमर वही पकड़िए के धैले है, जा रहा मानगो तो मानगवे जा रहा, बीच में मानगो में जाने में क्या है? बोले
देखिए कोई छोटा सा गीत गाते हैं आप लोग। हालेलुया। अच्छा बंद नहीं करेगा, करेगा एक के मारते रखता। जा रहा मानसी, तो मानसी में, मानसी से पहले कोनो गांव है कि नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। ये वचन के अनुसार यदि हम करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम लोग भोजन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा आवाज कम करके बजाइए ताकि देखिए लोग। अब वहाँ जन्म ले लिए यीशु मसीह, वहाँ जन्म ले लिया अब मरियम से। अब मरियम भी खुश, वो भी खुश। अभी एक छोटा सा गीत गाते हैं, कैसे? हालेलुया। चरनी में जन्म लिहलन, अरे चरनी में जन्म लिहलन, यीशु जी तुहार हो बड़ा नीक। देखिएगा, देखिए लगता है कि जैसे चिपरी छपाए लगा। अरे तनी जोर लगाइए, गए होगा डिहरी में, एक आवाज निकलता है, एक आवाज। चरनी में जन्म लिहलन, चरनी में जन्म लिहलन, यीशु जी तुहार हो बड़ा नीक लगे हो मन, लाला ना तुहार हो बड़ा नीक लगे मन, लाला ना तुहार हो बड़ा नीक लगे मन। चरनी में जन्म लिहलन, चरनी में जन्म लिहलन, यीशु जी तुहार हो बड़ा नीक लगे मरियम, लाला ना तुहार हो बड़ा नीक लागल मरियम, लाला ना तुहार हो। अब सुनेंगे थोड़ा धीरे धीरे। देखिए जब लड़का होने वाला हो जाता है तो औरत लोग, आप लोग क्या करते हैं, सारी पुराना पुराना बटोर के रखते हैं। काहे के लिए वो आप लोग जानिएगा। लेकिन वो बेचारी कहाँ है? वो उनका गर्भवती थी, कहाँ था वो? अथी में क्या बोलते हैं, कहता है अभी वो लोग, हाँ वो लोग को देखिए, वो लोग क्या करता है कि अब कपड़ा बतौर के, लेकिन वो बेचारे को चरनी में जन्म लेवे खातिर वो ले जाता रही। उनका जगह सराय में जगह नहीं। यीशु मसीह के मरने के बाद भी कोई कपड़ा नहीं था। जन्म लिए तो उनके पास कोई कपड़ा नहीं था। हम लोग को कैसा प्रभु है, प्रभु जो कि सब लोग को दे दिया, लेकिन अपने लंगा होकर के सर को जाए। हालेलुया। देखिए कितना दिल खुद दर्दनाक सोचने की बात है। उनका कहीं जगह नहीं है। अब वो औरत के पास में पहुंचना, कोई जूतों नहीं है, कोई आदमियों नहीं, देखता भी नहीं है। तो अब वहां पर क्या करता है, देखिए हम लोग को कहते हैं धान झाड़ लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग? खर। लेकिन हम लोग उसको पुअरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? पुअरा बोलते हैं। तो देखिए वो कैसे सफा करती है। तन पर कपड़ा नइखे एकहु गुजरिया, तन पर कपड़ा नइखे एकहु गुजरिया, पुअरा बिछौना बाटे चरनी में बनाना, पुअरा बिछौना बाटे चरनी में बनाना। चमके बदलिया जैसे, चमके बदलिया जैसे, चंदनिया के तार हो बड़ा नीक लगे हो मरी, लाला ना तुहार हो बड़ा नीक लगे हो मरी, लाला ना तुहार हो बड़ा नीक लगे। चरनी में जन्म लिहला, चरनी में जन्म लिहला, यीशु जी तुहार हो बड़ा नीक लगे मरियम, लाला ना तुहार हो बड़ा लगे मरियम, लाला का तुहार हो बड़ा नीक। और क्या, और एक तो और आ गया है, एक कड़ी और है। हालेलुया, हालेलुया। मानवा करेला इनका के गोदी में उठाई, सरग के राजा के हम कहीं से, सरग के राजा के हम कहीं से मानवा करेला इनका के गोदी में उठाई,
मानवा गलतिया काट गावे गलतिया काट गावे उनके रंग में महिमा हो बड़ा नीक लगे इतना करके आप लोग से हम क्षमा मांगते हैं, जो गलती सही होके क्षमा करेंगे। वचन जो दिए हैं परमेश्वर के लिए दिया गया है। आपका यदि इच्छा हो, इच्छु इच्छा वो आपका मन में डालेगा। पहला हम लोग पढ़ते हैं ये नीति वचन तू करते रहे। हाँ, चलिए फिर अगले बार ठीक है। अभी नीति वचन फिर शुरू हो जाएगा, फिर हर वचन रहेगा। इसीलिए करके अंकल को फिर एक बार और मौका देंगे। हाँ भैया, सब चले जाएंगे। अगले साल